जैन साहब कि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी इस असंतोष को दबा पाने में कामयाब हुई है? खासतौर पर सत्ता की बात यहाँ पर उठती है, क्या शिवराज जी असंतोष दबा नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ किसी की नहीं चल रही है, सब जिसकी जो मन आ रहा है वो कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए प्रकाश जी, ऐसा नहीं लगता। और जिस तरीके से जो आप असंतोष की बात कह रहे हैं, हाँ, महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति को होती है। और खास करके देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं वो राजनीति के माध्यम से लोक सेवा तो करना ही रहता है, और उनका व्यक्तिगत उन्नयन भी होने का उसमें एक लक्ष्य होता है। तो निस्संदेह सभी व्यक्ति जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपनी प्रगति चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये उसी का ही प्रतिध्वनि आती है जो जो लोग रहते हैं। और मैं जिस तरीके से अगर बात करें कि जो पहले इलेक्शंस हुए हैं, अगर मान लीजिए असंतोष होता, तो ये जिस तरीके से बीजेपी को जो जीत मिली हुई है, प्रचंड जीत मध्य प्रदेश के अंदर मिली है, तो यह संभव नहीं हो पाती अगर सभी राजनेता एकजुट होकर के कार्य नहीं करते। तो ये जो बाय इलेक्शन हुआ है, इस बाय इलेक्शन में 19 सीटें जो नहीं, ठीक है, सबने एकजुट होकर काम किया, पर अब ये बात उठ रही कि 5-5, 6-6 बार के जो विधायक हैं या 4 बार से अधिक के हैं, वो तो अभी भी विधायक हैं, और 2 और 3 बार के जो हैं वो मंत्री बने हुए बैठे हैं। तो ये तो लोगों के लिए थोड़ा सा, खासतौर पर जो विधायक हैं उनके लिए तो थोड़ा असहनीय है ना। हाँ, प्रथम दृष्टया ये सही, प्रकाश जी आप सही कह रहे हैं कि जो सीनियर विधायक हैं, और अगर वो जो है सिर्फ विधायक अपने लेजिस्लेटिव असेंबली को ही देख रहे हैं, तो उनको और लगता है कि उनको बड़ा दायित्व मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो सरकार बनी है इस बार, शिवराज जी की सरकार जो बनी हुई है, और विष्णुदत्त शर्मा जी जब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए, उसके बाद वो शुभंकर सिद्ध हुए, तो मध्य प्रदेश की जनता को एक अच्छा वो मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही तरीके से सुशासन के लिए मिला। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सभी विधायकों को ये तो पता है, जो सीनियर विधायक भी हैं, कि अब उनके काम हो रहे हैं, उनके क्षेत्र में विकास हो रहा है संपूर्ण मध्य प्रदेश में। नहीं, कहाँ के काम हो रहे हैं, कहाँ के काम हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ आपको। अभी ही रिपोर्ट आई है, आपने देखी होगी, न्यूज़ ऑब्जर्वर ने भी दिखाई, कि मंत्री फाइल भेज रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस पर कुंडली मार के बैठ जा रहे हैं। 1-2 मंत्री नहीं है, चाहे जगदीश देवड़ा हो, चाहे प्रभुराम चौधरी हो, या और बाकी के 3-4 नाम जिस तरीके से आए हैं, यशोधरा जी का भी नाम उसमें है, और मंत्री भी इसमें शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, काम तो दूर। मुझे ऐसा नहीं लगता प्रकाश जी, कहीं सही जो कुछ कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी होगी, लेकिन जो विकास के कार्य आप देखिए, जिस तरीके से जो कोरोना काल चला, और उस काल में भी जो मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति को, गतिविधियों को बल दिया गया, और आज आप देखिए जिस तरीके से जीएसटी कलेक्शन हुआ है, वो मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया, बड़ा भी है काफी व्यापार व्यवसाय। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं उसके कारण से बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। नहीं, नीतियां अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, तो फिर ये विधायक विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, विधायक जो आपने कहा, मैंने वही कहा कि विधायक जो सीनियर विधायक है वो भी ये बात समझ रहे हैं कि जब पिछले 15 महीने जब भाजपा की सरकार नहीं थी, तब तो उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती थी, और ना कोई क्षेत्र के काम होते थे। और जिस तरीके से कांग्रेस की जो सरकार रही, उसने आप देखिए अभी कौन सी सुनवाई हो रही है? मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि मंत्री जो हैं वो, उनकी हैसियत जो है पार्षद टाइप की हो गई है, कि वो कुछ लिख के भेजें, किसी को फ़ोन करें तो वो पता चला अधिकारी जो है वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। जबकि कई बार शिवराज जी कह चुके हैं कि नहीं, अब ये पुराना ढर्रा नहीं चलेगा, तो वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा फील्ड में। नहीं, ये बात सही, अगर ऐसा कुछ है, मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, और मैं राजनीतिक समीक्षक के तौर पे ये कह सकता हूँ कि ऐसा अगर कुछ है तो वो जल्दी से ब्रिज हो जाएगा। और जिस तरीके से जो प्रदेश के में सभी जगह देखिए, जैसे आप महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो वहाँ से आवाज आती कि वहाँ पे विकास, जो वहाँ से प्रतिनिधित्व कम दिया गया है, या विंध्य क्षेत्र से बात की जाए तो वहाँ से प्रतिनिधित्व कम दिया गया। लेकिन सभी जनप्रतिनिधि जो हैं काफी बुद्धिजीवी हैं, और बहुत उस तरीके से काम करते हैं, तो उनको पता है उनके सारे काम हो रहे हैं, और वहाँ पर विकास के कई कार्य कई जगह पर बहुत सारे काम हो रहे होते, तो निर्माण विभाग हो, नहीं, सुनिए, सारे काम हो रहे होते
तो संगठन को इतनी मशक्क़त थोड़ी करनी पड़ती। आज बीडी शर्मा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि स्थिति सुधर जाए, क्योंकि अब जो चुनाव आने वाला है 3 साल बाद, वो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अगर आपने जिसको जो वादे किए अगर वो डिलीवर नहीं किए तो जनता इस बार आपको बर्दाश्त नहीं करने वाली। पिछली बार तो चलिए लो मार्जिन पर, पिछली बार भी यही स्थिति हुई थी कि शिवराज जी और उनके 4 अंधभक्त उन्होंने उनको घेर रखा था, चाहे वो जनसंपर्क हो चाहे वो बाकी के अन्य लोग हों, सब उनको घेर लेते हैं और फिर वो चलता रहता है उनका कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस पर अंकुश लगाने के लिए संगठन क्या करेगा? मुझे ऐसा लगता है प्रकाश जी कि जो पिछली बार की जो गलती थी 2018 का जो चुनाव था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने और जो संगठन है पूरा वो सब उसको समीक्षा की होगी, और उस समीक्षा के बाद उनको भी ये पता है कि आगे अब 2 साल ही बचा हुआ, 2 से 2.5 साल ही बचा हुआ है जो जिसमें काम कर पाएंगे, और उसके बाद में आचार संहिता बीच में आ जाती है। इस प्रकार से कुछ समय तो ऐसे ही निकल जाता है। तो अब मात्र बहुत ही कम समय बचा है, 27-28 महीने का ही समय हम माने, तो 28-30 महीने का जो समय है उस समय में ही उनको बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं उन्होंने पैरामीटर्स बनाए होंगे, और वो लगता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो अवधारणा की जो बात कर रहे हैं, जो हर तरीके से जगह ऐसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आपका जो सिस्टम है, अब आप तो देखिए जनसंपर्क को ही देखिए कि पूरा का पूरा बजट जो है वो लुटाए चले जा रहे हैं किस पर? दिल्ली और मुंबई में। जब आप वहाँ के लोगों को पैसा लुटाएंगे, यहाँ के लोग जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो गुस्सा तो आएगा ना लोगों को। आप एक तरफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का गाना गा रहे हो और पैसा दूसरी तरफ लुटाए चले जा रहे हो। जो कमलनाथ कर रहे थे वही आप कर रहे हो, तो फर्क क्या रहा? मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाश जी, जो कमलनाथ जी की सरकार में जरूर आप कह सकते हैं कि पत्रकार जो हैं, जो सही पत्रकारिता करते हैं, जो राष्ट्रवादी और डेवलपमेंटल पत्रकारिता करते हैं, उनके ऊपर एक तरह से बुलडोजर चला दिया था पत्रकार माफिया की तरह। जैसे पत्रकार भवन गिरा दिया गया या कुछ विशेष पत्रकारों नहीं, तो अब तो 9 महीने 10 महीने हो गए, आपकी सरकार क्या कर रही है? वो पत्रकार भवन अगर गिरा है तो गिरा ही पड़ा है, किसी की ध्यान ही नहीं है कि कम से कम उसका मलबा तो हटवा देते। ये भी नहीं हो रहा आप लोगों से। तो नहीं, ये तो सरकार बताएगी साहब, और बीजेपी तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि तेजी आ गई काम में। क्या तेजी आ गई काम में? कचरा पड़ा है शहर में तो पड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री को हटाना पड़ रहा है कि भाई इस कमिश्नर की छुट्टी कर दीजिए। क्या बाकी के लोग नहीं हैं क्या? विभागीय मंत्री भी